नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। अगले साल यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी दल सत्ता हासिल करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी अगले महीने से घर घर जाकर मोदी योगी की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने, दोबारा सरकार बनाने की कवायद करने जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अब माफिया का सहारा लिया है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बेटे को पार्टी में शामिल करवाकर माफिया के सहारे सत्ता हासिल करने का क्या ये दांव है? अखिलेश के इस फैसले पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी पर करेंगे आज सबसे बड़ा मुद्दा में बहस। मिशन 2022 में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी ने मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक देने की प्लानिंग की है। घर घर जाकर लोगों को योगी मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि पार्टी ने अपने दरवाजे माफियाओं के लिए खोल दिए। लखनऊ में एसपी ने माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी को साइकिल का सारथी बनाया है। मेरी कोशिश होगी कि नेताजी के जितने साथी हैं उन सबको कहीं ना कहीं से जोड़ा जाए समाजवादी पार्टी। तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन वो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि लोग कहते हैं कि न जाने क्यों कुछ मजबूत रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं। न जाने क्यों कुछ मजबूत रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं। कोई कारण नहीं होता, परिस्थितियां होती, समय होता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि वही रिश्ते पुराने बनाने के लिए और मजबूती के साथ खड़े होने के लिए आप सब लोग आए। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जी, आप ही के द्वारा ये बात सुनने को मिली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके यहाँ खुद ही सैकड़ों अपराधी पल रहे हों और एमएलए बन के बैठे हों, वो मेरे जैसे आदमी को जिसके ऊपर 107 का भी एक मुकदमा नहीं है और अपराधी बना रही है। वही बीजेपी ने अंसारी के भाई को एसपी में शामिल किए जाने पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का ठिकाना है। आज मुख्तार अंसारी जो जेल के अंदर है, जो कि आपराधिक मामलों में सज़ा काट रहा है और सबको पता है क्या किया है, उनके परिवार के उसके भाई और बेटे को पार्टी में ज्वाइन करवाना एक संदेश है कि हमें साफ सुथरी राजनीति नहीं चाहिए। हमें आज भी गुंडे और मवालियों की आवश्यकता है पार्टी के अंदर, और हमारी पार्टी जो गुंडा राज के लिए जानी जाती थी, वो फिर से हम राज स्थापित करना चाहते हैं, जिसका नाम है गुंडा राज। वो तो माफियाओं का गिरोह है, वो राजनीतिक दल थोड़े है। सपा तो एक माफियाओं का गिरोह है। वहाँ तो सब प्रकार के जितनी भी वैरायटी है माफियाओं की, वो सब सपा के अंदर मौजूद हैं। साल 2017 में शिवपाल यादव ने अफजाल अंसारी को पार्टी में शामिल किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने चाचा के फैसले को खारिज कर दिया था। 2012 में भी अखिलेश माफिया डीपी यादव और अपनी पार्टी के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश अंसारी परिवार की राजनीतिक रसूख के जरिए चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं? लखनऊ से अनिल यादव, न्यूज स्टेट। तो इस बहस से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। माफिया से मोहब्बत, साइकिल की सियासत है क्या कोई खास रणनीति है? अंसारी परिवार एसपी का खेवनहार हो सकता है क्या? ये समाजवादी पार्टी को लग रहा है क्या? चुनावी राजनीति में अपराधियों के आसरे क्या समाजवादी पार्टी फिर से दिखाई दे रही है? ध्रुवीकरण की उम्मीद पाले बैठी है क्या समाजवादी पार्टी? गुंडाराज को बढ़ावा कौन दे रहा है? महत्वपूर्ण सवाल ये है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए मौजूद हैं। उमाकांत लकड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। हरिशंकर श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। ब्रजेंद्र कुमार सिंह प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं और कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल साहब, स्वागत है आपका तमाम मेहमानों का। कपिल साहब, एक चीज बता दीजिए, इस परिवार से दूरी हमने देखा था कि 2017 में अखिलेश यादव ने बनाई थी, उनकी पार्टी का विलय भी हो गया था। अंसारी बंधुओं की जो पार्टी थी उसका विलय भी करा दिया था, लेकिन फैसले से पीछे हटना पड़ा था समाजवादी पार्टी को। अब ऐसा क्या बदल गया है 2017-2022 के बीच में? ऐसा क्या बदल गया है कि उसी परिवार के एक शख्स को आप पार्टी में शामिल कराते हैं? कुंदन जी, आपका प्रश्न निर्मूल और इस वजह से है
कि जिस समय पार्टी के अंदर आपने विलय की बात की थी और जिन्होंने की थी वो पार्टी के साथ हमारे आदमी, माननीय अखिलेश यादव जी ने शुचिता की लड़ाई लड़ी है और शुचिता का यज्ञ 2017 में किया। हम आज भी उसी पर खड़े हैं, उसी के साथ खड़े। हम अनजस्टिस नहीं होने देने वाले। बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पे पार्टी एक ऐसे शिक्षक ने ज्वाइन की है जिन पर 107-16 का मुकदमा नहीं है और लम्हों ने अगर खता की तो सदियों को सजा हम नहीं पाने दें। मैं तो बहुत एक बात सीधी सी पूछता हूँ, हमीद अंसारी जी भी तो इनके रिश्तेदार हैं और वो उपराष्ट्रपति भारत देश के, उनके लिए आप क्या कहना चाहें? माफिया है? ये शब्द कहने में शक नहीं है और शर्म नहीं आती लोगों को जिसपे 107-16 का मुकदमा नहीं है। आप हिरण्याकश्यप की सजा क्या प्रहलाद को देंगे? क्या दे सकते हैं? क्या भारत के लोग क्या दे सकते हैं? हमारे स्नातनी क्या हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता, हमारे मनीषियों की जो शिक्षा रही है वो यही रही है कि हिरण्याकश्यप की सजा जो है वो प्रहलाद को दे दी जाए? तो जब इस तरीके की चीज नहीं हो सकती तो मैं एक बात कहता हूं कुंदन जी, ये 5 उंगलियां हैं, इनमें सारी उंगली बराबर नहीं होती। एक उंगली की सजा आप 4 को नहीं दे सकते। और मैं स्वयं पूछता हूं, यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हुए, अगर उनका बड़ा भाई माफिया हो तो क्या वो खुद को भी सजा दे लेंगे? अगर दे सकते हैं तो बता दें, समाजवादी पार्टी को मैं कसूरवार मान लूं। और कौन पार्टी कह रही है, कौन पार्टी कह रही है जिसमें एडीआर कहता है कि 142 इनके विधायक जो हैं उन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही 302, 307 के मुलजिम हैं। डिप्टी मुख्यमंत्री पे खुद ही अपहरण और क्या बोलते हैं मोहम्मद गौस के हत्या का मामला रहा है। और हमारे जो महामंत्री हैं बैठे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको किसने नहीं माना? वो तड़ी पार नहीं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं हरिशंकर श्रीवास्तव जी। और किस तरीके से मुकदमा उठा? जस्टिस लोया का जो कत्ल हुआ था उसका मसला किस तरीके से उठा? किस तरीके से जस्टिस हरिशंकर श्रीवास्तव से जवाब ले लेते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, हरिशंकर श्रीवास्तव से जवाब ले लेते हैं। लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये इतने बड़े अपराधी हैं। हरिश्चंद्र जी, क्यों बीजेपी हल्ला कर रही है कि अपराधी के परिवार का सहारा समाजवादी पार्टी ले रही है, जबकि उस अपराधी के परिवार में जिस शख्स को पार्टी में शामिल किया गया है उस पर एक धारा 107 के तहत भी कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है, तो फिर बीजेपी हल्ला क्यों कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया। जिस बात के लिए जो समाजवादी पार्टी जानी जाती है, माफिया और अपराधी तत्वों का संरक्षण करना और उनके भरोसे राजनीति की सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना, वो सामने उजागर हो गया है। और कपीश जी एक विद्वान अधिवक्ता हैं, लेकिन अब हरिश्चंद्र जी इसी का तो जवाब दे रहे थे, वो इसी का तो जवाब दे रहे थे कि भाई जिस व्यक्ति पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है आप उसे क्यों अपराधी के परिवार से जोड़ रहे हैं? 3 मुकदमे दर्ज है, 3 मुकदमे दर्ज हैं। मैं मुकदमा नंबर ही बता रहा हूँ। और आपने एक एफआईआर दर्ज नहीं किया। गुप्ता अंसारी पर गाजीपुर कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज हैं। जेल में होती है कपिल जी, अरे देख कपिल जी, अब सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए ना। अरे भाई, किस तरह की बात? अरे आपका झूठ चलने वाला नहीं। तो गुप्ता अंसारी के खिलाफ झूठ बोलना तो बोलिए ना, कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज है। मुकदमा नंबर 165, मुकदमा नंबर 399, मुख्यमंत्री पे मोहम्मद गौस के हत्या का मामला नहीं रहा है, 3 मुकदमे दर्ज का मामला नहीं रहा है, या उनके का प्रयास नहीं रहे हैं। धमकाना है। आप मुझे बताइए ना, धाराएं लगी हुई है। आपके जो विधायक हैं कपिल जी, कपिल जी, हत्या बोले की समाजवादी पार्टी। कपिल जी सुन लीजिए ना, कपिल जी। अरे कपिल साहब, आप तो बहुत अच्छे से डिबेट करते हैं, ऐसे लगातार बोलते नहीं रहते। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, आपने कहा एक भी मामला दर्ज नहीं है, लेकिन हरिश्चंद्र श्रीवास्तव कह रहे 3 मामले दर्ज हैं, गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं, हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। लेकिन शांति भंग का मुकदमा नहीं है, शिक्षक है, समाजवादी पार्टी करके माध्यमिक शिक्षा परिषद आप किस तरीके का झूठ आरोप लगा रहे हैं? बैठ करके खाली कहने की बात नहीं है। आप सरकार की तरफ से आप मुकदमा नंबर सही मैंने आपको बताया, क्या मुकदमा अपराध मुकदमा नंबर सही बताया, लेकिन आखिर आपकी झूठ
आपका झूठ चलने वाला नहीं है। संख्या बताइए। गाजीपुर कोतवाली में 3-3 मुकदमे दर्ज हैं। की तरह झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने प्रयागराज में 11 मई को बैन हल्फी देकर कहा था कि हाँ साहब मैं झूठ बोलता हूं। बल पर आप भी बोलिए। नहीं कपिल जी, एक चीज बता दीजिए, कपिल श्रीवास्तव जी एक चीज बता दीजिए, अगर 3 मुकदमे दर्ज हैं तो ये समाजवादी पार्टी की गलती है क्या? सिगवतुल्लाह को पार्टी में शामिल करना का जो फैसला है वो समाजवादी पार्टी का गलत फैसला है क्या? क्या मानेंगे आप अगर मुकदमे दर्ज हैं तो? अरे मैं तो कह रहा हूं नहीं दर्ज, 107-16 तक का मुकदमा नहीं है, शांति भंग करने का सीआरपीसी का मामला नहीं है, आईपीसी की तो बात छोड़ दीजिए। और ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो वो झूठ बोलने वाले हैं जो 302 का अपना ही मुख्यमंत्री जी केस उठाते हैं। संगीत सोम जो हत्या अभियुक्त है 60 लोगों का, उसका पर से मुकदमा उठाने की कोशिश करते हैं। ये चलो ठीक है, अखबार के साथ बैठे हैं जो कि 32 महिला यौन अत्याचार। ठीक है, बाकी मेहमान जुड़े उनके पास में जाने दीजिए। ब्रिजेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेंद्र जी, क्या एक अपराधी के परिवार, मैं ये मान लेता हूं कि अगर मुकदमे दर्ज नहीं, कपिल श्रीवास्तव की बात भी मान लेता हूं मैं, क्या एक अपराधी जो माफिया रहा है जिसके ऊपर लगातार सरकार एक्शन ले रही है, जो जेल में है, उसके किसी रिश्तेदार को कोई पार्टी अगर शामिल करती है पार्टी में, तो क्या यह अपराध है? क्या यह दिखाता है कि अपराधियों के शरण में समाजवादी पार्टी फिर से पहुंच गई है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिना अपराधियों के समाजवादी पार्टी चल ही नहीं सकती है? कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, 2 बातें कुंदन जी हैं। एक डिबेट हम ये कर सकते हैं कि इसमें शुद्धता होनी चाहिए जो पहले थी कि जनसेवा, देश प्रेम की भावना, राष्ट्र निर्माण, इन भावना से राजनीतिक लोग चुनाव में आते थे, चुनाव लड़ते थे। लेकिन जब कांग्रेस कमजोर हुई 1989 के बाद और रीजनल पार्टियों का उदय हुआ और मंडल और मंदिर के जो विमर्श बदला, उसमें लोगों ने जीत के आधार को राजनीति का आधार बनाया। तो जो आदरणीय कपिल जी कह रहे हैं वो अपनी जगह पर सही हैं। जो श्रीवास्तव जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि 148, वो भी बहुत तथ्यात्मक बात उन्होंने कहा है। और उससे बड़ी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी 6 टिप्पणियां की हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसको आप पढ़ लीजिए तो फिर हम लोगों को डिबेट का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो हमें परसेप्शन बनाने से बचना चाहिए। ठीक है, हमें एक गाइडलाइन बनाना चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टियों को कि हम राजनीति में शुचिता के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब सरकार बनने की प्राथमिकता हम प्रायोरिटी। ठीक है, जीत की गारंटी जो व्यक्ति देता है वो हर पार्टी के लिए बेहतर है, क्योंकि जो आंकड़े 2017 में जीत के सामने आए बीजेपी के, उसमें भी कहा गया 114 ऐसे विधायक हैं जिन पर मामले दर्ज है, उनमें 84 ऐसे जिनमें गंभीर मामले दर्ज हैं। 37% विधायकों की संख्या निकल करके सामने आई थी बीजेपी के विधायकों की। उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। लखेड़ा साहब, ठीक है, हम ये कहते रहे कि पॉलिटिकल मुकदमे दर्ज करते हैं, तमाम जो पार्टियां सत्ता में रहती है जिनके दल पर, जिनके विधायकों पर ऐसे मामले दर्ज होते हैं, वो कहती है कि भैया ये राजनीतिक विद्वेष की वजह से ये मुकदमे दर्ज हुए। इन सब के बीच एक चीज मैं जानना चाहूंगा, एक तरफ तो सरकार माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाने की कोशिश करती है कि देखिए उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया के रिश्तेदार, माफिया के लिए जिसने भी सहयोग किया उसे हम नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं, वो पार्टी दिखाई दे रही है कि माफिया के ब्लड रिलेशन के व्यक्ति को भी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। दोनों तरफ से किस तरह का ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है माफिया राजनीति और राजनीति से माफिया और माफिया से राजनीति, ये कोई नई बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है। हाँ, ये है कि माफिया का पूर्वांचल की राजनीति जहाँ तक रही है, माफियाओं का अपना एक मजबूत इतिहास रहा है और वो चलता आ रहा है। अभी जो पिछले 2017 में जो चुनावी समीकरण थे, हर पार्टी, अब इस चुनाव बिल्कुल 4-5 महीने दूर है, तो हर एक पार्टी चाहती है कि उसका उन जिलों में असर हो जाए, क्योंकि चुनाव वोट पॉलिटिक्स में कई बार क्या हो रहा है, वोट पॉलिटिक्स में हर एक पार्टी जो वोट पॉलिटिक्स में शामिल है उसकी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को शामिल
किया जाए जो जिनसे उनका वोट बैंक बढ़ जाए। और 2017 में ये बात नहीं थी। 2017 में अखिलेश जी ने ये जो कौमी एकता दल है जिसमें ये अंसारी बंधुओं का जो पार्टी थी उसको ऐन मौके पर डिच कर दिया था, उनको बाहर कर दिया था। तो इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि देखिए ये 2021 में अचानक क्या हो गया। तो 2021 में ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना माहौल खड़ा कर रही है, अधिक से अधिक सीटें की। भाजपा ने बोला है कि हम जो है 400 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी भी अपना जो 2017 में कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ था, क्या हो गया, गठबंधन स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी समाजवादी पार्टी को? 2017 और 2021 और 2022 के चुनाव के मद्देनजर क्या बदल गया समाजवादी पार्टी के लिए? जी देखिए, हमेशा हर चुनाव अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश में जो 2012 का चुनाव था जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय राजनीतिक समीकरण सियासी समीकरण दूसरे थे। 2017 में जब वो आए तो 2012 में तो ये अंसारी बंधु उनके बहुत पार्टी में ही थे एक किस्म से, और एमएलए भी थे। 2017 में समीकरण थोड़ा बदल गए। उनके जो सिबगदुल्ला साहब जो शामिल हुए हैं आज पार्टी में, उस समय वो सपा से ही एमएलए बने थे। उसके बाद 2017 में उन्होंने ज़रूर पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो गया था, मतभेद हो गए थे, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे अपने कौमी एकता दल की तरफ से, उससे हार गए थे। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हर चुनाव में समीकरण अलग अलग होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि कोई भी अगर अपराधी होगा या अपराधी पृष्ठभूमि का होगा। और ये सिबगदुल्ला साहब ये तो अध्यापक है पेशे से, तो मुझे नहीं लगता कि अध्यापक है पेशे से और उनका कोई दोस्ती, उनके भाई अगर कोई माफिया डॉन है तो उसके लिए उनको सजा दी जाए। लेकिन ये एक नैतिकता का चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बोला है राजनीतिक पार्टियों को कि अगर आप किसी को टिकट देते हैं जिसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज है, तो आपको उसके सार्वजनिक रूप में वो पब्लिक को बताना होगा कि हमारा जो कैंडिडेट है इसके खिलाफ ये इन धाराओं में अपराध है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को, इस आपराधिक सारे मुद्दों को अंततः साहब क्या बहुत मुश्किल होगी ये बताने में कि देखिए हमारा जो कैंडिडेट है सिबगदुल्ला साहब जो हैं वो पाक साफ हैं, क्या बताना मुश्किल होगा पार्टी के लिए, आप लोगों के लिए? इससे सरल क्या हो सकता है कि हमको इससे सरल क्या हो सकता है कि हम लोग को ये कहना है कि 107-16 के भी मुकदमे उन पर नहीं है। उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वो शिक्षक है। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, वो वरिष्ठ नागरिक है उत्तर प्रदेश के। और भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ जी पे जो 302 का मुकदमा है वो पाक साफ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शरीक होने के लिए।